हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक नया सीरीज लाए हैं ताकि आप लोग समझ पाएँ। सिलेबस में यहाँ पे ओवरव्यू आपको करवाऊंगा कि आज सिलेबस है क्या, उसमें हमको पढ़ना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अभी थोड़ा सा एग्जाम से पहले आपने बुक ओपन करते हैं, बट उनको समझ नहीं आता क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और सिलेबस में है क्या, और कहीं दूसरे सब्जेक्ट का, कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी का कोई कंटेंट पाते हैं तो वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो साथियों, आज मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपको मैकेनिक्स में पढ़ना क्या क्या है, आपको अपने सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है साथियों, और जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे लेटेस्ट सिलेबस जो आपका चल रहा है बी सीरीज वाला। ठीक है, तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। साथियों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपके सिविल सेकेंड ईयर का बात कर सकता हूँ, या फिर सिविल के जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है वहाँ की मैं बात करूँ तो जो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है ना, वहाँ से आपका बेस स्टार्ट होता है, आपका कोर सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, जो 12th की थी उसकी फिजिक्स पढ़ी, उसमें केमिस्ट्री पढ़ा, आपने थोड़ा बहुत लैंग्वेज सीख लिया, बट अब आप धीरे धीरे आप कोर में सिविल इंजीनियरिंग में आप घुस रहे हो। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स साथियों आपका सेकेंड ईयर में ऐसा एक सब्जेक्ट होता है, थर्ड सेमेस्टर में, जो आपको पहले पढ़ाया जाता है और इसका आपको आगे तक यूज होता चला जाता है। जब मैं आप सब्जेक्ट पढ़ाया हूँ आपको, आप कोर्स पे देखोगे तो हाँ मैंने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप सही से पढ़ पा रहे हो, सही समझ पा रहे हो, तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो पढ़ोगे उसमें आपको हेल्प आएगा, फिर आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस है उसमें अभी आपको हेल्प आएगा। तो आगे के सेमेस्टर में आपको ऐसे हेल्प आती रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो आपकी मैकेनिज्म है, जो आपका प्रॉपर्टीज है, वो आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको समझाया जाता है। तो आइए साथियों बात करते हैं। यदि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है तो आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पे आप जाकर साइन अप कर सकते हो। साथियों, वहाँ पे अभी आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। वहाँ पे आप स्पेशल 200 कोड अप्लाई करिएगा। ठीक है, स्पेशल 200 कोड अप्लाई करिएगा। साथियों, जो अभी कोर्स है आपका 499 का, वो राइट आपका कम होकर के तुरंत हो जाएगा 299 का। साथियों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप तुरंत भूलिए जाइएगा और तुरंत साइन अप कर लीजिए, क्योंकि साथियों ये जो ऑफर है बहुत ही लिमिटेड टाइम तक के लिए है। हो सकता है जैसे आपका एग्जाम आए तो ये प्राइस बढ़ भी सकते हैं, इसलिए साथियों आप यहाँ पर क्या करिए, अभी जाकर इनरोल कर लीजिए। और साथियों बहुत ही डिटेल में मैं पढ़ाया हूँ, कम से कम आपको हर यूनिट में कम से कम 8 से 10 वीडियो आपको मिलेंगे और साथ में न्यूमेरिकल सोल्यूशन मिलेंगे, सभी आपको वहाँ पे कवर किए जाएंगे। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है आपको बुक्स भी या पीडीएफ नोट सारी चीज़ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप अभी जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ पे जाकर के आप इनरोल कर लीजिए और इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को आप बहुत ही स्ट्रांग तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो साथियों जो हमारा ये सिलेबस है उसमें देखिए कितने मार्क्स का पहले वो समझना है। तो ये जो आपका पेपर होने वाला साथियों, टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो क्रेडिट है साथियों 4 क्रेडिट का होने वाला है। ठीक है, ये टोटल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मतलब थ्योरी आपका पेपर होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल जो हमारा मेन कोर है वो कोर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे और बताऊँ तो यहाँ पे आपका जो क्लास टेस्ट होगा 30 नंबर का होगा, और यहाँ पे 10 नंबर आपका जो अदर असेसमेंट है वो होगा, जो आपका क्लास टीचर ले गए, मेंटर जो आपका असिस्टेंट होगा वो होगा। मतलब कि आपको 30 नंबर से इंटरनल मिलेंगे, और जो आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल लगभग जो थ्योरी होगा वो आपका 70 मार्क्स होगा, तो 100 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इसका आपका थ्योरी होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 70 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो लगभग 4 क्रेडिट का है, 100 मार्क्स का टोटल आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो यदि आप बढ़िया तैयारी करते हो तो आपको इंटरनल में अच्छे नंबर मिल पाएंगे, आपको जो प्रैक्टिकल होगा उसमें इंटरनल में आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, आप क्लास टेस्ट पर अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, तो जाके आपका साथियों यहाँ पे जाके अच्छा स्कोर मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो कोड साथियों BCE301, मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले यूनिट में क्या हमारा सिलेबस है। साथियों हम पहले यूनिट में जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ध्यान दीजिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट पहले यूनिट छोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर कहते हैं कि पहली यूनिट आपको बोरिंग लगती है। साथियों बहुत आसान होता है, बेसिक चीज़ें होती हैं आपकी यूनिट 1 में। ठीक है, यूनिट 1 में आपकी बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। यदि आप यूनिट 1 को पढ़ते हो तो आपका बेस तैयार होता है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है सब्जेक्ट के बारे में, तो आप उसको मत छोड़िए। ठीक है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक, तो आप क्या करिएगा, देखिए पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स में पढ़ेंगे हम। पहले चीज़ हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी ऑफ इक्विलिब्रियम, रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम सिस्टम ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं वो। साथियों ये सिस्टम ऑफ फोर्स में क्या आता है, कोप्लानर फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, नॉन कोप्लानर फोर्सेस, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड कपल विथ एप्लीकेशन। साथियों आपने मोमेंट तो बहुत पढ़ा है पिछले फिजिक्स में, आपने 12th में, बट यहाँ भी मोमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे उसका एप्लीकेशन देखेंगे। इसलिए साथियों यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम दिया गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ना कि सिर्फ मैकेनिक्स। आपने 12th में सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ा था, बट यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है, तो इसलिए वहाँ पे आपको एप्लीकेशन जरूर जानना है। फिर हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम।
इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लानर सिस्टम। तो ये साथियों यहाँ पे एक ये इतना पढ़ते पढ़ते आज आप कोई बुक प्रेफर करोगे तो आपको यहाँ पे 2 चैप्टर आपको मिलेंगे। कितने? 2 चैप्टर में आपको ये चीज कवर किया गया है, ठीक है। फिर आप करोगे, फिर आप फ्रिक्शन पे जाओगे तो फ्रिक्शन के लिए आपको तीसरा चैप्टर, मतलब साथियों आप बुक प्रेफर करो 3 चैप्टर या फिर 2 चैप्टर मिला के आपको एक पूरी यूनिट कवर होने वाली है। तो फ्रिक्शन हम क्या बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन भी पढ़ना है आपको, मोशन ऑफ बॉडीज है, वेज फ्रिक्शन है, स्क्रू जैक है, डिफरेंशियल स्क्रू जैक है। तो इसमें साथियों आपने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक और डायनामिक फ्रिक्शन आप पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, वही आपको यहाँ पे करना है। बट यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, जितना आपका न्यूमेरिकल है उस पर हमको फोकस करना है। न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे एग्जाम में भरपूर आते हैं तो उसको आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। फिर उसका देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन होता है तो मोशन ऑफ बॉडीज में क्या फ्रिक्शन आता है, वेज फ्रिक्शन, स्क्रू जैक और डिफरेंशियल स्क्रू जैक में फ्रिक्शन का क्या आपका एप्लीकेशन क्या होता है और इस समय क्यों फ्रिक्शन यूज किया जाता है वो आप यहाँ पे पढ़ोगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये आपका यूनिट 1 होता है। साथ ही यूनिट 1 से आपके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 10 से 15 मार्क्स के बेसिक क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। हर यूनिट इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप पढ़ोगे, और एग्जाम के लिए हर यूनिट का सेम आपका कहें कि सेम आपको मार्क्स आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वेटेज आपका बराबर आता है। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 में। तो साथियों अभी ने आप तक आपने फोर्स को पढ़ा, फोर्स क्या है, फोर्स के टाइप्स क्या हैं, फ्रिक्शन फोर्स क्या है वो आपने पढ़ लिया। तो उसके बाद जब आगे बढ़ोगे साथियों तो आपको मिलेगा यहाँ पे सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। साथियों ये क्या होता है ये भी जानना जरूरी होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड, ये आपको आगे जब आप बेम डिजाइन करोगे या फिर कॉलम डिजाइन करोगे तो वहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सारे कुछ निकालना होता है। तो आपको वहाँ पे बेसिक अभी स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। सेंटर सेंट्रॉइड ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड ऑफ सिंपल फिगर्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक। कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रॉइड कैसे निकाला जाता है साथियों, मैंने इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, आपको न्यूमेरिकल भरपूर मैंने सॉल्व कराया है, आप देखिएगा आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर किया गया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया और इसका एप्लीकेशन हो गया। एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए यहाँ पे बात आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन सेक्शन ऑफ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, थ्योरम्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे आपको 2 थ्योरम दिखाई जाएंगे, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होगा, दोनों आपको यहाँ पढ़ोगे। उसके साथ से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखोगे। स्टैंडर्ड सेक्शन है या फिर कंपोजिट सेक्शन है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखोगे। उसके आगे और थोड़ा जाओगे तो आपको देखिए यहाँ पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पड़ेगा, क्योंकि साथियों सारी चीज सेक्शन नहीं होती, कुछ आपको सॉलिड बॉडी भी मिलेंगे। जैसे अब मैंने बात किया कोन का, जैसे मैंने बात किया सिलेंडर का, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सॉलिड मिलेगा, सॉलिड मिलेगा तो हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ आप निकालोगे सर्कुलर प्लेट के लिए, सिलेंडर के लिए, कोन के लिए, स्फीयर के लिए, हुक के लिए, ठीक है, तो आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ पे आपको निकालने को आता है। तो आप यूनिट 2 में मेनली बात करोगे सेंट्रॉइड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। 2 चैप्टर यदि आप बुक से प्रिपेयर करोगे तो आपको 2 अलग अलग चैप्टर मिलेंगे बुक में, एक मिलेगा सेंटर एंड सेंट्रॉइड के नाम से, दूसरा मिलेगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से साथियों। तो 2 चैप्टर पढ़ोगे तो आपको यूनिट 2 जाके कवर होगा, ठीक है। यदि आपको इस सब्जेक्ट को देखिए तो आप सब्जेक्ट हमारे ऐप पर अवेलेबल है, बट फिलहाल आप इसको वेब से भी बिना ऐप डाउनलोड के भी एक्सेस कर सकते हो। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से जा करके तुरंत परचेज कर लीजिएगा, ऑफर भी ऑन है। और आपको ऐप डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर से सिविल मंत्रा नाम सर्च करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं साथियों यूनिट 3 की ओर। यूनिट 3 भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाला पार्ट बढ़ता है। यहाँ पे साथियों बहुत आपके सीनियर आते होंगे, मैकेनिक्स में आता है, मैकेनिक्स में बैक आती है, बट मैं साथियों आपको इस प्रकार से पढ़ाया हूँ कि आपको बैक्स आने की संभावना नहीं है। बट यदि आप वहाँ पे एफर्ट डालते हो, अपनी तरफ से थोड़ा सा उसको समझते हो, आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जैसे आपका कॉलम हो गया, बीम हो गया, और आपका ट्रस आता है, और अलग स्ट्रक्चर जो आते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन इन 3 डायमेंशंस, एनालिसिस ऑफ सिंपल ट्रस इन 2 डायमेंशनल, ठीक है। जो ट्रस के एनालिसिस है, ट्रस हमारी क्या होती है, जो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, आप इसको डीप में कोर्स में जाइएगा तो वहाँ पे जो मेथड ऑफ सेक्शन है, मेथड ऑफ जॉइंट्स है, उसके हिसाब से हम हर ट्रस के हर मेंबर में क्या करेंगे, वहाँ पे फोर्स एनालिसिस करेंगे। आप ऐसे फिगर देखे होंगे, बहुत सारे आपने फिगर देखा होगा, ऐसे फिगर आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे फिगर आपने देखा होगा, ठीक है।
यहाँ पे अक्सर तो नहीं मिलता, लगभग आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे मिलेगा। तो आपको यहाँ पे लोड अप्लाई होता हुआ दिखेगा, आपको यहाँ पे लोड होता हुआ, यहाँ पे लोड आता हुआ दिखेगा। तो ये क्या है, ट्रस है। तो इसमें जितने भी मेंबर हैं वहाँ पे आपको फोर्स एनालिसिस करना होता है, फोर्स का। तो उसके दो मेथड हैं आपका, एक है मेथड ऑफ सेक्शन, एक है मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है वो भी हम जानेंगे। तो ये साथ ही एक चैप्टर हो जाता है। दूसरा चैप्टर आता है, देखिए यहाँ पे एक चैप्टर हो गया आपका ट्रस के नाम से, ठीक है। दूसरा चैप्टर आता है आपका बीम के नाम से। तो यहाँ पे भी आपको दो चैप्टर मिलेगा एक यूनिट में। तो जब आप बीम की बात करोगे तो यहाँ पे उसका एनालिसिस करोगे, जैसे आपका कैंटिलीवर बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। मैंने साथ ही और सारे बीम पढ़ाया है, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और फिक्स्ड बीम क्या होता है, ओवरहैंगिंग बीम क्या होती है, सारी चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फॉर सपोर्ट रिएक्शन, उसका सपोर्ट रिएक्शन भी फाइंड आउट करना है। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किसी सेक्शन में फाइंड आउट करना हो तब आप कैसे निकालोगे। और स्पेशल लोडिंग के साथ जब आपका पॉइंट लोड आ रहा हो, यूडीएल लोड आ रहा हो, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा हो, तब उस पर कैसे आप सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करोगे, या फिर बेंडिंग मूवमेंट या फिर शियर फोर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, वो आप इस यूनिट में सीखोगे। साथियों जब आप यहाँ पे सीखोगे तो जब आप स्वयं पढ़ोगे साथियों, तो वहाँ पे आप डिफ्लेक्शन समझ पाओगे, डिफ्लेक्शन क्यों होता है, ठीक है, कॉलम में बकलिंग क्यों होती है, सारी चीज़ वहाँ पे समझ पाओगे, ठीक है। डिफ्लेक्शन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों इस सब को चैप्टर को छोड़िएगा नहीं, आराम से डिटेल में कवर करनिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे आगे भी यही चीज़ मिलने वाले हैं। तो साथियों यदि आप चाहते हो कि सिविल मंत्रा के साथ बने रहो साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप का, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो साथियों। बाकी यदि आप ऐप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे चैट बॉक्स का ऑप्शन है, वहाँ पे हमसे चैट कर सकते हो साथियों, ठीक है। आगे हम चलते हैं साथियों, बताने हैं आपको फीचर्स क्या क्या आप देख सकते हैं। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे साथियों तो वहाँ पे आपको कंसेप्चुअल वीडियोज मिलेंगे, लेटेस्ट सिलेबस मिलने वाला है आपको, और सभी सब्जेक्ट आपके सिविल इंजीनियरिंग के एक ही जगह पे मिल जाएंगे, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि हमको नेट की इश्यू होती है, जब मैं शाम को पढ़ना होता है, फिर हम नेट खत्म हो जाता है, तो आप क्या करो, ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड कर लो, कहीं से वाईफाई मिलता है, डाउनलोड कर लो, अपने टाइम से पढ़ना स्टार्ट कर दो। यदि आपका लैपटॉप है तो आप बिग स्क्रीन पे भी पढ़ना इसको पढ़ सकते हो साथियों, ठीक है। तो आप वहाँ पे पीडीएफ भी बड़े स्क्रीन पे ले सकते हो। तो यदि आपके पास अभी डाउनलोड ऐप नहीं डाउनलोड किए तो आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, अभी सिविल मंत्रा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी लर्निंग स्टार्ट कर लीजिए साथियों। अब आते हैं हम यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 पे जब हम चलते हैं तो वहाँ पे साथियों थोड़ा सा आप जो मेन चीज़ है वो थोड़ा सा हट गया, थोड़ा सा आपको जो फिजिक्स वाली चीज़ है उसको और अलग से और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे बात आता है पार्टिकल रिव्यू ऑफ पार्टिकल डायनेमिक्स, जैसे आपका रेक्टिलिनियर मोशन होता है, प्लेन कर्विलिनियर मोशन है जिसमें रेक्टेंगुलर पाथ का बात करेंगे हम, पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वर्क काइनेटिक एनर्जी क्या होती है साथियों उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे यूनिट 4 में, ठीक है। और पावर है, पोटेंशियल एनर्जी है, इंपल्स मोमेंटम है जिसमें लीनियर इंपल्स मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, सभी को वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 में। फिर हम बात करेंगे इम्पैक्ट की, डायरेक्ट और ऑब्लिक इम्पैक्ट क्या होता है। साथियों जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में जानकारी होगी, स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में जानकारी होगी, ठीक है। तो आगे चल के आप जब पढ़ोगे मोर सर्कल पढ़ोगे या प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ोगे, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेन पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे कई सारे मेथड भी होते हैं जो आप आगे चल के सोम में उस मेथड को अप्लाई करोगे और बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप इन सभी चैप्टर को मिस मत करिएगा साथियों, मैं बता रहा हूँ हर चैप्टर का अपना अलग अलग वेटेज है। क्वेश्चन आता है साथियों हर सब्जेक्ट, हर यूनिट से आप मान लो जो आप 20 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स का आपको 20, किसी यूनिट से आपको 30 मिल जाएगा, तो समझिए आपको कितना वेटेज मिलने वाला है हर यूनिट से। तो AKTU ऐसा चीज़ है कि वो आपको हर सब्जेक्ट को आपको देगा, ठीक है, और हर सब्जेक्ट को बराबर वेटेज देता है। आगे मैं चलता हूँ यूनिट 5 की बात करता हूँ साथियों। यूनिट 5 में आपको मिलेगा थोड़ा सा, आपको सिलेबस थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, बड़ा सा लग रहा होगा, बट इतना है नहीं, ठीक है। बट हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल बराबर आता है तो आपको डेरिवेशन दे देता है, क्योंकि यहाँ पे साथियों हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक ऑफ रिजिड बॉडी, काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी की बात करते हैं, बेसिक टर्म्स जानते हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इन प्लेन मोशन एंड सिंपल प्रॉब्लम्स, इसमें सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, रोटेशन के लिए सेंटर है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे साथियों एक अलग सा प्रिंसिपल आता है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन इन प्लेन मोशन एंड कनेक्टेड बॉडी। तो ये कैसे एप्लीकेशन क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, वो हम यहाँ पे यूनिट 5 में पढ़ने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में और इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। साथियों आप देख रहे होंगे कि ये मैकेनिक्स में हम यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम इसीलिए दिया गया है, हम पढ़ भी रहे हैं साथ में उसका एप्लीकेशन भी देख रहे हैं। देखो आप एप्लीकेशन नहीं देखोगे तो आप इंजीनियरिंग
जो आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व कर पाओगे, आप इंजीनियरिंग में कुछ और एक्स्ट्रा कैसे डेवलप कर पाओगे। तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन इन प्लेन मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी, दो बॉडी आपस में कनेक्ट है तो वहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कैसे लगाएंगे। काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी रोटेशन में, रोटेशन कोई बॉडी रोटेशन में है तो वहाँ पे काइनेटिक्स उसकी क्या होगी वो हम बात करेंगे। और साथ ही एक नया कहें या फिर कहें बर्निंग जो पॉइंट होता है वहाँ पे आता है वर्चुअल वर्क एंड एनर्जी मेथड। इसका क्या मतलब होता है साथियों, क्या वर्चुअल वर्क क्या बात आ गई, वर्चुअल एनर्जी क्या होती है, वहाँ पे हम यूनिट 5 में बात करेंगे। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर पार्टिकल एंड आइडियल सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडी। तो ये वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल क्या है, वर्चुअल वर्क आइडियल सिस्टम के लिए कैसे वर्क करता है साथियों, ये हम सभी चीज़ें बात करेंगे हम यूनिट 5 में। तो आप देख पा रहे हो मैं थोड़ा सा यूनिट 1 से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो साथियों यदि आप चाहते हो कि आपको ये सारे सब्जेक्ट ये पूरा सिलेबस डिटेल में आप कवर कर पाओ तो ये सारे आपको नीचे लिंक दिया गया, वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। आप सिविल मंत्रा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इस सब्जेक्ट के अलावा और भी आपके सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं उसको भी आप एक्सेस कर पाओगे और आसानी से अपनी पढ़ाई जारी रख पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं साथियों। यदि आपको बुक रिफर करना है साथियों तो यहाँ पे मैं बोलूँगा जो RS खुरमी की बुक है आप वो ले सकते हो। ठीक है, और यदि आप हाई लेवल पर अगर हाई थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पे देखिए हिबलर एंड गुप्ता की है। ठीक है, RC हिबलर की है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये भी पढ़ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जो शेम्स हैं एडमिन शेम्स हैं उनकी बुक आप ले सकते हो। ठीक है, और एक यहाँ पे RK राजपूत की कोई बुक हो तो वहाँ पे ले सकते हो, वो भी अच्छा है। ठीक है, यदि आप नहीं समझ पाते तो आप देखिए RK बंसल की भी यहाँ पे है। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वो भी आप पढ़ोगे। तो देखिए हर सब्जेक्ट देखिए जैसे आप मैकेनिक्स यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे सकता है आपको बेम या ना पढ़े, बेम ना मिले। ठीक है, ट्रस्ट मिलेगा, बेम ना मिले RS खुरमी में, या फिर कुछ पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे तो आपको 2 बुक्स रखनी पड़ेंगी ताकि आप आसानी से समझ पाओ। और मैं इस सब्जेक्ट में मैं यही कहूँगा जितना आपको न्यूमेरिकल हो उतना न्यूमेरिकल आप शेयर करो। ठीक है, न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो। और साथियों यदि आप ऐप पे जाते हो तो आपको सारी चीज़ें हैं, फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको डिस्काउंट चल रहा है 200 रुपीज़ का साथियों, बहुत होता है। यदि आप 5 सब्जेक्ट लेते हो तो आपको 1000 का डिस्काउंट हो जाता है साथियों, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो आप इस कूपन को कई बार यूज कर सकते हो जितना आपको सब्जेक्ट लेना हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आपको सिर्फ जो 499 के सब्जेक्ट हैं वो आपको मात्र 299 में मिल रहे हैं। तो आप देरी बिना किए आप जा करके कोर्स को परचेज कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है साथियों। तो साथियों अब आगे मैं बात करूँगा दूसरे सिलेबस के बारे में, क्योंकि मैं पूरा सीरीज बता रहा हूं ताकि आपको सिलेबस को ओवरव्यू हो जाए और हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सिलेबस में भटके नहीं और उनको समझ में आ जाए कि वेटेज क्या है साथियों। ठीक है, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।